ओम तिवारी। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और क्लास लेने के लिए। वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती, मैं सीख ही रहा हूँ आप लोगों के जैसे। बस मैंने एक चैप्टर आप लोगों से पहले तैयार कर लिया, तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को भी बता दूं जो मैंने सीखा है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपस में और भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो यस प्लीज। स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। तो फर्स्ट बुक BRL 1 का ये सेकंड चैप्टर है, जैसे कि ओम ने बताया आपको। अब इसका जो नाम है रिटेल कंज्यूमर, यहाँ से पूरी की पूरी कहानी शुरू होगी। ठीक है, रिटेल और कंज्यूमर। रिटेल का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में सुना ही होगा कि जब हम किसी बड़े ब्लॉक को तोड़ तोड़ कर, या मैं बोलूंगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में जहां उसका यूज है वहां तक पहुंचाते हैं, तो इस पूरे ये काम करने के लिए जो पूरा प्रोसेस लगता है उसी को बोलते हैं रिटेल। जैसे कि एक निरमा सर्फ है, निरमा सर्फ की कंपनी है, सर्फ डिटर्जेंट जो आता है आपका। ठीक है, तो वो जब अपना जो डिटर्जेंट बनाती है तो एक बहुत बड़े अमाउंट में बनाती है। वो यूज करने लायक होता नहीं है इनिशियली, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में यूज करके जहाँ 10 किलो वाला एरिया है वो वहां भेजते हैं, जहाँ 1 किलो का एरिया है, जहाँ 3 रुपए का पाउच बिकना है वो उस तरीके के ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कहाँ बनेगा, कौन इकट्ठा करेगा, कौन रखेगा, एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीजों का ख्याल रखना। ठीक है, कस्टमर को सर्विस देना, कंज्यूमर को सर्विस देना, कंज्यूमर की नीड फुलफिल करना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो रिटेल के अंदर आती हैं। दूसरा है, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में। जब हम सुनते हैं कहीं शॉप, जब भी हम दुकान के बारे में सुनते हैं, सीधा दुकान, मॉल या इन सारी चीजों के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ एक हमारे पास आता है कि कस्टमर। ठीक है, हमारे पास जो आता है वो कस्टमर आता है। अगर हम रिटेलर हैं या मॉल में हैं, कहीं भी आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी स्टोर में जाएंगे, तो आपको एक शॉपकीपर मिलेगा। ठीक है, अटेंडेंट मिलेगा, तो वो आपको कस्टमर की तरह ट्रीट करता है। बिल्कुल, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो है कस्टमर, दूसरा है कंज्यूमर। आपके इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है बायर और कंज्यूमर, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए नाम से ही पता चल जाएगा। बायर मतलब जो खरीद रहा है, कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब जो यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे ओम ने एक डिटर्जेंट का पैकेट खरीदा, मुझे अच्छे से पता है कि ओम जो है वो डिटर्जेंट का पैकेट खुद यूज नहीं करेंगे, वो अपने घर में देंगे, उनके जो पेरेंट्स हैं या जो भी यूज करने वाले हैं वो उस डिटर्जेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो जो खरीद रहा है वो बायर होता है, वो कस्टमर होता है, और जो यूज कर रहा होता है वो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूम करेगा। वैसे एक बात और जो उस टॉपिक की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वी ऑल आर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, भले ही वो एनर्जी ही क्यों ना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सारे के सारे कंज्यूमर हैं। यहाँ रिटेल की बात करते हैं, रिटेल में कैसे कंज्यूमर आते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, कुछ नोट्स हैं, उनके सहारे मैं आप लोगों को ले चलूंगा इस पूरे के पूरे चैप्टर पे। छोटी छोटी कहानियों में बताऊंगा ये पूरा चैप्टर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे हेल्प करेंगे क्या कि मुझे ये जो स्क्रीन, हाँ सिलेक्ट कर लिया, पहली बार शेयर कर रहा हूँ तो ज्यादा अंदाजा नहीं है मुझे। ये कोई मुझे बताएगा कि मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है, शो हो ठीक, रही है ठीक से। ओके। तो हम बात करेंगे चैप्टर 2 रिटेल कंज्यूमर में। पहला मैंने आपको बता दिया कि जो भी बायर है, कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे, ये डेफिनेशन अगर हम पहले समझ लेंगे तो चैप्टर अच्छे से समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। रिटेल कंज्यूमर को समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जब आप रिटेलिंग में जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये ही वो फैक्टर है
जो सबसे ज्यादा वर्क करता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री, वैसे तो हर एक एलिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो कंज्यूमर बिहेवियर वाला एलिमेंट है ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? तो कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्ट्स ऑफ individuals means customers directly involved in obtaining, using and disposing of economic goods and services, including the decision process that precede and determine these acts. अब भाई यहाँ इतनी सारी अंग्रेजी में बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी, 3 लाइन में बहुत ज्यादा बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहला है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, या तो उसको लेने में, यूज करने में, उसको डिस्पोज करने में, ठीक है, क्या क्या चीजें, या तो वो गुड्स हो सकती है या फिर सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान, सर्विसेज मतलब किसी भी तरीके की सर्विस। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज इन्होंने और ऐड कर दी, डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन प्रोसेस भी कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है वो लास्ट वाले पॉइंट डिसीजन प्रोसेस पे अटक जाता है। ऑब्टेन करना, यूज करना, डिस्पोज करना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन प्रोसेस पे अटकी हुई है। और यही जो ये सारी चीजें जो हैं वो ये पूरा का पूरा, ये सारे चीजें जो, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो मिलकर कंज्यूमर का बिहेवियर बताते हैं। दूसरा, अब हम किसी भी कंज्यूमर को समझने से पहले समझेंगे कि वो कौन से कल्चर से आया है। ठीक है, द सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, परसेप्शंस, वांट्स एंड बिहेवियर्स learned by a member of society from family and other important institutions. तो देखो भाई, कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं जो हमारे अलग अलग कल्चर्स में है। ठीक है, जैसे आप जैसी बंगाली नेम सुनते होगे तो आपको लगता होगा कि मच्छी भात, ठीक है, राइस एंड फिश। या आप यूपी या बिहारी लोगों को सुनते हो तो आपके सिर पे एक ऐसा, मतलब आपको एक पिक्चर इमेजिन होती है कि उनके सिर पर गमछा होता है। ठीक है, ये सारी चीज। तो कल्चर, द सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, कुछ वैल्यूज उन लोगों को सिखाई जाती है। अब ये एरिया वाइज अलग अलग होती है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप पहचानोगे कैसे। वैल्यूज अलग अलग होती है जो हमें सिखाई जाती है। कुछ परसेप्शन बने होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के। ठीक है, कुछ उनकी वांट्स होती हैं और कुछ बिहेवियर जो वो उसी अपने ही सोसाइटी या अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं अलग अलग। अब मुझे इंस्टीट्यूशन का भी एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा मैं आपको बीच में भी बता दूंगा। अच्छा, जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पता होगा कि आपके साथ एक पर्सन जाता है। ठीक है, जैसे मुझे अगर खरीदना होगा मेरा बेड, या मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, क्योंकि मैं यूजर हूं, मुझे नहीं पता होगा लैपटॉप बहुत सारी खूबियां। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कि सबसे पहले आ जाएगा कि भाई इनिशिएट, मुझे लैपटॉप, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा इस चीज का। ठीक है, सबसे पहले कोई आइडिया दे देगा। मुझे अगर पीडीएफ बनानी है तो कोई बोलेगा कि भाई आप लैपटॉप ले लो, तो उसने क्या किया, इनिशिएट कर दिया। हु इज दैट? ही इज इनिशिएटर, द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट और गेट्स द आइडिया ऑफ बाइंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद आता है भाई इन्फ्लुएंसर। ठीक है, ये बीच में आगे पीछे करके मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशिएटर के बाद आता है इन्फ्लुएंसर। आपने देखा कि भाई आपको लैपटॉप चाहिए, अब आप वेबसाइट पे देखोगे, लोगों से पूछोगे, तो वहां पे आपको देखोगे तो आप सब जगह, लेकिन आपको जो चीज समझ में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा ही समझ में आएगी। अब वो इन्फ्लुएंसर कौन कौन हो सकता है? वो इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि कोई एक पर्सन जिसपे आप ज्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, जिसकी जो बात होती है उसकी बातों का वेटेज ज्यादा होता हो। ठीक है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात में वजन है। It could be retailer. नहीं, he cannot be a influencer is the person whom we believe. But Like I think our family जो member. रिटेलर होता है उसका काम, उसका वर्क होता है कि कंज्यूमर को या कस्टमर को कन्विंस करे किसी प्रोडक्ट के लिए। देखिए, आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव ही हैं जो अपने प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। बाकी आपने किसी और कंपनी में ऐसा नहीं देखा होगा कि वो खुद ही आके बोल रहा है कि ये मेरा सामान खरीद लो, ये सामान बहुत बढ़िया है। यही एक एक्सेप्शन है, पतंजलि को छोड़ के। आप जैसे ये बुक हमारे पास, ये जो
ये लैपटॉप है, जैसे हॉलेट पैकार्ड का एक लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, इसका कंपनी का ओनर नहीं आता आपको, जो रिटेलर होता है वहाँ कस्टमर होता है, वो आपको नहीं इन्फ्लुएंस करता कि भाई आप ये सामान खरीद लो। आप जब वहां तक जाएंगे भले ही तब वो आपको इन्फ्लुएंस करते, लेकिन जो आपकी जी। तो सर आपके हिसाब से रिटेलर जब उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता तो मैन्युफैक्चरर इन्फ्लुएंस करता है, मतलब क्योंकि जो एचपी के लैपटॉप बना रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा। देखिए आप मेरे पॉइंट को नहीं, आप मेरे पॉइंट को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन्फ्लुएंसर जो रिटेलर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जब आपको लैपटॉप खरीदना होगा या कोई भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी होगी तो आप रिटेलर जो बेच रहा है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे ना। सबसे पहले जो पहले से यूज कर रहा है आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। जैसे अभी एक एविटा का नया लैपटॉप आया है, कंपनी जब निकालती है तो आप तुरंत नहीं खरीद लेते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो टेस्टिंग करने के लिए खरीद लेते हैं। सब लोग उस कंपनी पे विश्वास करके नहीं खरीदते। फिर हम खरीदने जब जाते हैं, क्योंकि 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए का हम लैपटॉप खरीदेंगे या 20,000 रुपए का भी खरीदेंगे, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है तो हम किसी कंपनी पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने जब सामने से देख लिया होगा उस सामान को कि हाँ ये ऐसा चलता है, या कोई हमसे बोल देगा या फोटो दिखा देगा या वीडियो दिखा देगा। आपके जो रिव्यू मेकर्स होते हैं यूट्यूब पर, जितने भी रिव्यू मेकर्स है, दे ऑल आर इन्फ्लुएंसर। या टीवी में ऐड करने वाले जितने भी सारे आपके एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं वो सारे के सारे आपके इन्फ्लुएंसर, ठीक है। वो जो रिटेलर है, जो सेल्समैन है, या जो कंपनी का एडवर्टाइजिंग पूरा का पूरा एजेंडा है या पूरा का पूरा उनका जो एक पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट का एक पूरा पार्ट है, वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही अपने सामान को बेचने। पर आपके लिए इन्फ्लुएंसर की वैल्यू उसी इन्फ्लुएंसर की वैल्यू होगी जिसकी एडवाइस कुछ वेटेज रखे आपके लिए। Okay, मतलब you want to say that कि for example suppose I was manufacturing some kind of material and मैं मतलब किसी बड़े एक्टर से उस चीज की एडवर्टाइजिंग करवा रहा हूँ, तो उस बड़े एक्टर की वेटेज है बातों में। जी सो वो मेरा इन्फ्लुएंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो देखिए कंपनी भी खुद भी इन्फ्लुएंस नहीं करती ना कस्टमर्स को। वो भी क्या करेगी, यूट्यूब के लिए रिव्यूज भेज दे, यूट्यूबर्स को अपना प्रोडक्ट भेज देगी, वो खुद रिव्यू कर देंगे। कंपनी अब क्या करने लग गई है, पहले कस्टमर बेस्ड सामान बनाती थी, अब आप ध्यान देंगे तो कंज्यूमर बेस्ड बनाने लग गई है। पिछले 7-8 सालों में मैंने जो देखा है मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत चेंज जो देखा है, अब ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं वो कंज्यूमर पे, जो यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत फोटो खींच के वो वायरल हो जाती है। ये सारी चीजें इट मींस ये कंपल्सरी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 45 मिनट। हाँ, इन्फ्लुएंस होना, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पूरा कहिए। इट मींस कि ये कंपल्सरी नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर हो वो कोई क्वेश्चन। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर का मतलब है वो पर्सन जिसकी बात में कुछ वेटेज हो, जो आपको जिसकी बात समझ के हाँ भाई ठीक है हम खरीद लेंगे। आपने बोल दिया तो सर हम खरीद ही लेंगे। तो जैसे मान लो क्या होता है कि पहले से यूज कर रहा हो, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। मैं तब से यही तो कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आपको सामान खरीदने के लिए बिलीव करवा दे कि हाँ ये सामान खरीदने से आपकी ये परेशानी हल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक पॉइंट बीच में लेके आऊंगा। जैसे हम लोग ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जाके रिव्यू देखते हैं ना, सब इन्फ्लुएंस के उसमें ही आता है। हाँ, क्योंकि आप आपने भले उसका नाम नहीं पढ़ा हो। देखिए जब भी फ्लिपकार्ट पे हम रिव्यू चेक करते हैं, भले हम उस पर्सन का फेस ना देखें या नाम ना पढ़ें, लेकिन हम वहां पे रिव्यूज देख लेते हैं बहुत सारे। अब बहुत सारे रिव्यूज हो जाते हैं, फिर कोई पर्सन भी बताता है, ठीक है। एक फैक्टर पे हम पहली बात तो इन्फ्लुएंस होते नहीं है बहुत, क्योंकि हम पैसा लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसमें भी बात करेंगे किस चीजों में इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ती है और किस चीजों में नहीं पड़ती। अच्छा, इससे पहले मेरे मन में एक बात आ गई, वो मैं कहना जरूरी समझ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई कस्टमर सामान खरीदता है, ठीक है, जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है या कोई भी सर्विस खरीद रहा है, तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदना चाहता। पहली तो बात तो ये है, ठीक है। मैं ये जो बात कह रहा हूं इस बात में ज्यादा वजन है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले कस्टमर ये सोचता है कि उसके बिना कैसे काम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट और सर्विस ही
उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जिस प्रॉब्लम के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है। अब ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी मैंने। जैसे मान लो मुझे ओम को मोबाइल फोन, मैं रहता हूं पंजाब में, मुझे ओम से बात करनी है, 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर दूं, चिट्ठी लिख दूं भाई ओम को, लेकिन मुझे तो आधे घंटे में बात करनी है। दूसरा है कि मैं फैक्स कर दूं, फैक्स के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और जहां दुकान पे जाऊंगा वो बहुत बड़ी मशीन है उसके पास, और हर बार फैक्स कर नहीं सकते, ठीक है, और बहुत सारी जरूरी बातें भी नहीं लिख सकते क्योंकि भाई वो पब्लिक प्लेस में ऐसे फैक्स करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो वो नीड फुलफिल नहीं कर पा रही, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो उसके लिए मुझे सोल्यूशन मिला कि भाई या तो मैं एक मोबाइल खरीद लूं या फिर कंप्यूटर खरीद लूं जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, दोनों से हो जाएगा काम। फिर मैं ये देखूंगा कि भाई महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है मेरे बजट में, तो मैं देखूंगा मेरा मोबाइल सस्ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी इस पे भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो हमेशा जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है वो यही चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसलिए वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना शुरू से लेके आखिरी तक। आगे बात करते हैं, लाइफस्टाइल क्या होता है। भाई दुनिया को देखने का, जीने का सबका अलग अलग अंदाज होता है, यही अंदाज लाइफस्टाइल कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं जीन्स की पैंट नहीं पहनता तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज तो मतलब मजा ही नहीं आया, ठीक है। तो या मैंने मेकअप नहीं किया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कुछ लोगों का होता है कि जैसे मुझे कॉफी पीनी है तो मैं सीसीडी में ही जाऊंगा, ठीक है, या ब्रिस्टा में ही जाऊंगा तभी मैं कॉफी पीऊंगा, वरना भाई बाहर से तो मेरे को कॉफी बेकार लगती है, ठीक है। An individual's pattern of living in the world as expressed by the manner in individual, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, खैर वो ओमिशन है। आगे बात करते हैं, मोटिव क्या होता है। स्ट्रॉन्ग अनफुलफिल्ड नीड, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग अनफुलफिल्ड नीड, ये एक नीड है जो, एक तो पहली बात तो भाई पूरी होनी ही चाहिए और हुई भी नहीं है अभी तक। तो जो पूरी नहीं हुई है और होनी चाहिए, ऐसी नीड जो है किसी पर्सन के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो मोटिव हो जाती है कि भाई मेरा तो मोटिव है मोबाइल खरीदना, ठीक है, मुझे तो बात करनी है, मेरा मोटिव है कि मुझे ओम से बात करनी है, ठीक है, और मेरी अनफुलफिल्ड नीड क्या है, मोबाइल फोन, मतलब कम्युनिकेशन का कुछ तो चाहिए मुझे। ओम के पास है, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे बात करूं। ओम के पास दिल्ली में सारी सुविधाएं, पंजाब में नहीं है, मान के चलते हैं ऐसा। अब बात आती है ओपिनियन लीडर की। ये कुछ ना डेफिनेशंस हैं, जब ये डेफिनेशंस खत्म होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया, जब मैं बीच में चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं डेफिनेशंस पे हूँ, ठीक है। ओपिनियन लीडर कौन होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया एक इन्फ्लुएंसर, दूसरा मैं बताऊंगा ओपिनियन लीडर। इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है सबको, मुझे भी थी, ठीक है। अ मेंबर ऑफ रेफरेंस ग्रुप who is the information source of retail insurer, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, retail insurer who influences the action or attitudes of others in the group in buying a product or service। मैं अभी कॉल पे हूं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में नहीं हूं। हेलो ओम, am I audible? Yes sir. चलिए तो आगे बात करते हैं, ओपिनियन लीडर कौन होता है। भाई एक तो हमने भाई अपने रेफरेंस ग्रुप में जहां से हम बात करके आए थे कि सर हमें ये मोबाइल खरीदना है, मैं गया, मुझे खरीदना था मोबाइल। अब क्या होगा, ओपिनियन है लूं या ना लूं, मैं लूंगा, हो सकता है कि मैं ही ओपिनियन लीडर हूं कि हाँ भाई मैं मन का मालिक हूं तो मैं ले लूंगा, मेरे पास पैसा है, मेरा पैसा है तो मैं ले लूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, घर में ऐसे बैठेंगे सब लोग, अगर कोई महंगी चीज है तो, ठीक है, सबके लिए ओपिनियन लीडर की जरूरत होती है। वैसे तो कई बार हम इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि ओपिनियन हमने लिया है कि नहीं लिया। वैसे तो हम हमेशा खुद ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में हम बाकी लोगों की राय लेते हैं। जब भी हम राय ले रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर राय पे हमने वो सामान खरीद लिया, तो जिसकी राय पे खरीदा है वही हमारा ओपिनियन लीडर है, ठीक है। अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप वो होता है कि जिसके रेफरेंस से हमने कोई सामान या प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा है। अब रेफरेंस ग्रुप कैसे बन गया, वो उसके पास कुछ
वैल्यूज हैं जो वो शो कर रहा है। उसने प्रोडक्ट पहले यूज किया है, खरीदा हुआ है, ठीक है, और हमारे लिए कुछ वैल्यूज रखता है वो जो रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। अब आगे एक पॉइंट है रिलेशनशिप मार्केटिंग। द आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड creating new value with individual customer over a lifetime of a relationship। भाई जैसे मान लो ओम भाई और मेरा क्या है कि हम चाचा ताऊ के लड़के हैं, ठीक है। मेरी चप्पल की दुकान है, ओम भाई का आईटी का कुछ काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ काम है। तो अगर मेरी चप्पल की दुकान है तो मैंने बोला कि ओम भाई टेंशन मत लेना, और हम दोनों घर के पास पास रहते हैं, आपका एक शक दूर हो जाए कि अभी मैं पंजाब में ही हूँ, दिल्ली में हम दोनों घर के बगल बगल रहते हैं। तो ओम भाई को कभी भी ना अपने लिए खरीदनी होगी, आसपास के यूज के लिए कभी भी खरीदनी होगी तो वो खुद भी खरीदेंगे और दूसरों को भी दिलवाएंगे। और मुझे भी कभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लैपटॉप खरीदना होगा या मोबाइल खरीदना होगा या कोई भी ऐसी चीज खरीदनी होगी, कोई गैजेट खरीदना होगा, तो मैं हमेशा ओम भाई के पास जाऊंगा। ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग। जिंदगी भर बेचते रहो भाई सामान, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे बिक रहा है या किस बेस पे खरीदा जा रहा है, आपके रिलेशनशिप के बेसिस पे। और यही रिलेशनशिप मार्केटिंग है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि भाई टीवी बनाने वाला कोई है, मान लो टीवी मैन्युफैक्चरर है, आपके किसी फैमिली में ही हो गया कोई, ठीक है, किसी की मौसी का लड़का। अब पूरी दुनिया में टीवी कितने का भी मिल रहा हो, उससे सस्ता कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि वो तो बना रहा है। हो सकता है कि वहां से लाने में आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन उससे कम में नहीं देगा कोई, ठीक है। एक तो पहली बात कॉस्ट की आ जाएगी, दूसरी बात आ जाएगी रिलेशनशिप की, कि भाई चलो उन्हीं से खरीद लेते हैं यार, ठीक है। हो सकता है कि वो सर्विस भी अच्छी दो, ज्यादातर रिलेशनशिप में सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिलती है बजाय बाहर से खरीदने के, ठीक है। इसलिए लोग रिलेशनशिप मार्केटिंग को ज्यादा चूज करते हैं। ये तो एक काइंड ऑफ ये काइंड ऑफ वो हो गया ना इन्फ्लुएंसर। जैसे आपने बोला कि ओम भाई दूसरों को भी बताएंगे कि हाँ कि इस दुकान से चप्पलें ले लो, तो काइंड ऑफ ये भी इन्फ्लुएंसर हो गए। वो तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो एक अलग पॉइंट हो गया। इन्फ्लुएंसर की जगह इनिशिएटर नहीं हो गया। मेरा और ओम भाई का जो ये इनिशिएटर ज्यादा लग रहा है, तो वो है जो पहली बार स्टार्ट रेकमेंड कर रहा है एक तरीके से। इन्होंने खुद ने यूज किया और एंड देन ये रिकमेंड कर रहे हैं सामने वाले को कि हाँ भाई इस शॉप से खरीदो, ये ज्यादा बेटर है। जी जी, एक ही पर्टिकुलर पर्सन अपने आप में मोटिवेटर भी हो सकता है, इनिशिएटर भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, रेफरेंस ग्रुप का कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है या फिर इनमें से बहुत सारे भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। आप देखोगे तो कोई एक बंदा वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इनिशिएट भी कर दे, किसी को इनिशिएट कर रहा है, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और किसी का ओपिनियन लीडर भी, और हो सकता है किसी रेफरेंस, किसी हो सकता है किसी रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग करता हो, और जो सामान बेचना चाह रहा हो इन्फ्लुएंसर, क्या पता वो किसी के रिलेशन में हो, तो उसकी रिलेशनशिप मार्केटिंग भी हो गई। हेलो, ठीक है, हेलो, समझ में आ रही है बातें भाई? इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है बता देना, एक बार लेट आया था थोड़ा। अभी आपको ना ये जो वीडियो है इसका रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको YouTube पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे की चीजें चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 7:30 बज चुके हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग जरूरी काम से आए हों, मतलब उनको ज्यादा जरूरी काम हो इसके क्लास के बाद, ठीक है। ऑफिशियल क्लास नहीं है ना सर ये इग्नू की ना? नहीं, ये ऑफिशियल क्लास नहीं है, वी ऑल आर जस्ट स्टूडेंट्स, और जिसने पहले पढ़ लिया वो पढ़ा रहा है। ठीक समझते हो, कर रहे हो भाई। चलिए तो आगे चलते हैं। रोल, भाई किसी भी पर्सन का किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर हाथ आ जाए तो उसको बोल देते हैं रोल, ठीक है। चलिए, द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज जॉब स्टेटस एंड अदर सोशल फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। अगर किसी का भाई जॉब स्टेटस है, जैसे मान लो मेरे पापा वकील हैं, उनका रोल अलग हो जाएगा, ठीक है। उनके सोशल फंक्शंस अलग हो जाएंगे, उनकी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? उनके अलग रोल होंगे, मेरा अलग रोल होगा। मैं बच्चा हूं, खेल रहा हूं भाई, ठीक है। ये रोल किस बात पे डिपेंड करता है? वो जो पर्सन है वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसका जॉब स्टेटस क्या है, उसके सोशल फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से रिस्पांसिबिलिटीज दे। जी, उसका प्रोफेशन पे मैटर करता है ना।
जी, उसका प्रोफेशन मैटर करेगा, उसकी एक्टिविटीज मैटर करेंगी। सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक्टिविटीज से लेकर सोशल फंक्शन से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक, ये सारी चीजें। मतलब मान लो जॉब स्टेटस है, वकील है, नहीं दे रहे भाव, अपनी लोकेलिटी को भाव नहीं दे रहे, भाई आपकी मदद ही नहीं कर रहे, तो उनका रोल कहाँ है? नहीं है ना रोल। ये वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे अपने लोकेलिटी के लिए, ठीक है, कोई सोशल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसका रोल तो जब ही आएगा जब वो सोशली इन्वॉल्व्ड हो। क्लियर है? अच्छा, किसी का भी पॉइंट में रोल स्टार्ट करूंगा सोशल क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना सोशली इन्वॉल्व हुए आप कैसे अपना रोल पे कर दोगे? किसी एक पर्सन का रोल बताओ जो सोशली इन्वॉल्व ना हो। मोस्टली सारे ही होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। बात करते हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है वैसे? हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये जो सोशल क्लास है ना, मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम अब कल्चर की बात नहीं करते, अब हम बात करेंगे हमेशा, जब भी आप अभी से लेके आखिरी तक इस पूरे कोर्स में सोशल क्लास बहुत बार सुनोगे। ये कौन लोग होते हैं? कौन लोग हैं ये? कहाँ से आते हैं? ये लोग वही हैं जो यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, बंगाल से आए हैं, ठीक है। सब एक जगह आके दिल्ली में एक ही कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, ठीक। कोई पंजाबी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। मतलब सारे लोग हैं, 10-12 लोग हैं। एक मीटिंग बैठती है तो उसमें 50 लोग बैठते हैं, तो पता है कि 50 के 50 लोग अलग है। भाई वो राजस्थान से आया है, मेवाड़ से आया है, वो कहाँ से आया है, इतने सारे लोग इकट्ठा जब बैठेंगे, वो जो एक क्लास बनेगी वो सोशल क्लास। और हम हमेशा डील करेंगे इसी सोशल क्लास से। बहुत कम है हम बाकी कल्चरल वाली एक्टिविटीज में जाते हैं, हमेशा हम डील करेंगे किससे? सोशल क्लास, ठीक है। सो इट इज डिवीजन इन अ सोसाइटी comprising people sharing the same social status, values, beliefs, attitudes and exhibiting a distinct preference for a certain product and brand। अब भाई देखो, इसके अंदर सोशल क्लास में एक नई चीज आ गई कि ये सोशल क्लास जो है ना, पहली बात तो भैया सोशल हो गया, सारे लोग आ गए, क्लास में डिफाइन करना पड़ जाएगा मुझे कि सबकी अलग अलग क्लास होगी। हो सकता है कि भाई जितने हमारे यहाँ पे, देखिए मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी मेरा भाई मेरी बहन बुरा ना माने किसी भी मेरे पॉइंट का, मेरे किसी भी कही गई बात का। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पॉइंट रख रहा हूँ, उससे किसी को बुरा लगना या उन सारी चीजों के लिए मैं माफी चाहूंगा पहले से ही, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज की बात होगी, बहुत सारे क्लासेस की बात होगी, तो मैं कुछ भी मतलब वैसा तो उल्टा तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो यूपी एमपी से जो लोग आते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो उनकी जो क्लास होगी वो अलग क्लास होगी, मतलब वो लोअर क्लास में आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि भाई एमपी का कोई मतलब नेता का बेटा हो, वो अलग बात है, किसी का बहुत सारा खेत हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उन बेसिस पर ये क्लास बनती है। कौन कौन सी बातों पर? सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है, मतलब जॉब की टैगलाइन क्या है भाई, जॉब स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद आ गया वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज इनकी सेम होती है सारी की सारी। बिलीव्स मैच करते हैं या नहीं करते। एटीट्यूड्स, सेम एटीट्यूड शो करते हैं या नहीं, अलग अलग, ठीक है। अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है इन लोगों की, किसी एक सेम प्रोडक्ट के लिए, किसी एक सेम ब्रांड के लिए। हो सकता है कि कोई बोले कि भाई एप्पल मोबाइल बहुत बढ़िया है, इसी को लेना चाहिए, जिंदगी में इसके सिवा किसी को नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि कोई गाली दे रहा हो, अबे यार इसमें तो ना मोबाइल वीडियो शेयर होती है, ना कोई डाटा दे सकते हो, 64 GB ले लिया, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, 1800 mAh की बैटरी है, मैं तो परेशान हो गया, चार्जर ढूंढते रहो कहीं खो जाए तो। हो सकता है कि कोई इस प्रोडक्ट से परेशान हो जाए, और हो सकता है कि कोई बोले कि भाई इससे बढ़िया सिक्योरिटी किसी में नहीं मिलेगी। तो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इन सारे लोगों के अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। कौन लोगों की? सोशल क्लास वाले लोगों की। अब इन सारे सोशल क्लास वाले लोगों की अलग अलग क्लास है, सारी क्लास में इसी क्लास में लूंगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। 3 पॉइंट है,
स्टेटस, किसी भी पर्सन को एक जनरल स्टीम मिलती है किसी सोसाइटी से, उसके जॉब स्टेटस देख के या कोई भी चीज देख के, फाइनेंशियल स्टेटस देख के, जॉब स्टेटस देख के या उसका ह्यूमन बिहेवियर देख के एक जनरल स्टीम दी जाती है सोसाइटी की तरफ से, वही उसका स्टेटस होता है। भाई स्टेटस में स्टेटस डाल दिया यार, ये तो गलत बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी एक टैग देती है आपको, वो टैग होता है आपका स्टेटस, ठीक है, कि भाई वर्मा जी आ गए, आओ वर्मा जी आओ, ठीक है। मतलब होता है ना, कई लोगों को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं नाम से ही। अब कई लोगों को बोलता है आ गया मनूस, नाम लिया इसका, तो ये तो आप देखना कुछ ना कुछ तो काम खराब करेगा ही। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके वो ऐसे बोल देते हैं, वो उस पर्टिकुलर पर्सन का स्टेटस होता है, ठीक है। अब टारगेट मार्केट कौन सी होती है भाई? किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का ग्रुप, पर्टिकुलर कस्टमर का ग्रुप मैंने गलत बोल दिया, कस्टमर का ग्रुप जिनको रिटेलर अपना सामान बेचने के लिए अट्रैक्ट कर रहा हो, जिनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हो, वही उसकी टारगेट मार्केट होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बेच रहा हूँ, चश्मे बेच रहा हूँ, मेरी चश्मे की बहुत बड़ी दुकान है, तो भाई ऐसे कस्टमर को मैं टारगेट करूंगा जिनकी आंखों में थोड़ी वीकनेस सी रहती है, या ऐसे एरिया में चला जाऊंगा जहाँ धूल ज्यादा रहती है, हो सकता है वहां की आंखें खराब हो लोगों की ज्यादा, वहां टारगेट मार्केट होगा मेरा, ठीक है। हो सकता है कि मैं चश्मे वाली मार्केट में ही बैठा रहूं बीच में, वहां टारगेट मार्केट होगा, सब होलसेल से खरीदने आएंगे, मेरे से भी ले लेंगे, ठीक है। कि क्या क्या करते हैं वो, दो चीजें करते हैं, एक तो अट्रैक्ट करेंगे सबको और दूसरा सेटिस्फाई कर देंगे, ये लो भैया ये वाला चश्मा लगाओ, एकदम फिट चकाचक एकदम मस्त दिखेगा आपको, इसके बाद तो आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं आने की, असली वाली निकलवा दो, नकली वाली लगवा लो, हम तो बहुत बढ़िया लगाते हैं, आप सेटिस्फाई हो जाओ, ऐसा काम करके देंगे वो। और जिन लोगों को वो निशाना बनाते हैं, निशाना बनाने का मतलब है जिन लोगों को सामान बेचते हैं, वही उनका टारगेट मार्केट होता है। क्लियर है? यस। ठीक है। यूजर, यूजर कौन होता है? कोई भी एक पर्सन जो कंज्यूम कर रहा हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को। बर्गर खरीदा, मैंने खा लिया, मैं यूजर हूं, मैंने कंज्यूम कर लिया उसे। मैंने मोबाइल खरीदा, मैं उसमें सेल्फी ले रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट का यूजर हूं, ठीक है। क्लियर है? तो ये यूजर होता है। अब क्या जरूरत पड़ गई हमें ऐसी कि भाई हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझ रहे हैं? क्यों है हमें जरूरत कि कंज्यूमर का बिहेवियर समझने के लिए? पहली बात तो अगर हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझ जाएंगे तो हम हमारी टारगेट मार्केट जल्दी से जल्दी अचीव कर लेंगे। अब किस किस बेसिस पे हम देखते हैं भाई कंज्यूमर का बिहेवियर? हो सकता है कि वो मेल हो तो सारे मेल, भाई अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं, मेरा टारगेट मार्केट मेल थोड़ी होगा, फीमेल होंगी, ठीक है, माना जाता है। अभी हो सकता है कि आगे मेल जो ब्यूटी जो कॉस्मेटिक्स है वो मेल में भी बढ़ने लग जाए, ठीक है, उभर रहा है वैसे मार्केट, लेकिन अभी जो टारगेट मार्केट है वो फीमेल है, ठीक है। तो सेक्स के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, भाई मुझे बैसाखी बेचनी है तो मैं 15 साल के लड़के को तो बेचूंगा नहीं, सारे जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे वो सारे के सारे मेरे टारगेट मार्केट के अंदर आएंगे। मेरे को अगर कॉपी किताबें बेचनी है तो जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस होंगे ना, या जितने बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, उनकी एजुकेशन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, हो सकता है कि भाई कोई एक वर्कर हो, एक टेक्नीशियन हो, टेक्नीशियन को हैमर मशीन, ड्रिल मशीन, ठीक है, पेचकस, हथौड़ा, ये सारी चीजें बेचने में आसानी हो जाएगी। किसी की इनकम देख के मैं अंदाजा लगा लूंगा कि वो सामान खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, खरीदना चाहेगा कि नहीं खरीदेगा। फैमिली सेटअप, कहाँ पे है फैमिली? यहाँ रहती है, कहीं और रहती है, सब साथ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। रिलीजन कौन कौन सा है, ठीक है। आप अगर भाई किसी एक अलग रिलीजन का कपड़ा, किसी एक अलग रिलीजन को, जैसे मान लो मुस्लिम्स में ग्रीन कलर ज्यादा शुभ माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है, और जो हिंदू होते हैं उनमें ऑरेंज कलर ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो रिलीजन के बेसिस पे। नेशनलिटी, भाई इंडियन फ्लैग तो इंडिया में बिकेगा ना, या बाहर जाके बेच दोगे? तो नेशनलिटी के बेसिस पे भी कुछ सामान बिकता है हमारा। सोशल स्टेटस, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, सोशल क्लास के बारे में बात करेंगे तो सोशल स्टेटस आ जाएगा हमारा, और वहां से बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे इस सारी चीजों को। क्लियर है? तो इन सारे फैक्टर्स को जब हम समझेंगे तो हम क्या समझ रहे होंगे? हम समझ रहे होंगे हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही कंज्यूमर तक जा रहा है कि नहीं।
सॉरी गाइस, 2 मिनट का होल्ड है, एक कॉल आ रहा है। ये एडिशनल क्लासेस हो रही हैं? कोई किसी को मेरी आवाज आ रही ये है? कोई ऑफिशियल क्लास नहीं है, दीज आर अनऑफिशियल एंड ये सब हम लोग स्टूडेंट आपस में मिलकर कर रहे हैं बस। नहीं, ये जो नोट्स सर पढ़ा रहे हैं, ये क्या मतलब अपने ई कंटेंट है अलग से अपने नहीं, बेस ये पे इन्होंने पढ़ा रहे हैं, खुद अपने अपने experience अपना के बेस खुद ही तैयार किया है इन्होंने। पे? अच्छा। चिराग को तो भाई, ऑफिशियल वाली फील आ मेरे रही पास है। एक ओके कॉल ओके, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो भाई यार, स्क्रीन ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई? ठीक है ना? हाँ ठीक है, बढ़िया है। एक सेकंड, हाँ बस इतना रखिए, इतना। मुझे थोड़ा कम अभी इसका, इतना ठीक है हाँ ना? हाँ ये ठीक है। मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा हो गया, क्या बोलते हो? नहीं ये ठीक है, इतना इतना ठीक ठीक है। है? ये ठीक है भाई, ये ठीक है। है ना? कुछ लोग फोन में भी देख रहे हैं ना एक्चुअली। जी। चलिए, तो भाई आगे बात करेंगे। भैया हमें सामान बेचने के लिए कस्टमर मिल गया। क्या बेचना है हमें? कुछ भी बेचना हो, उसके लिए कस्टमर मिल गया। तो हमारे पहले गोल्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि हमें क्या बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है। सारे फैक्टर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, सारी चीजें पॉइंट होंगी। सारे क्वेश्चंस आएंगे एक सामान बेचने के लिए, ठीक है? कैसे भी आएगा, इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा क्या क्या? एड, सेल, सिलेक्शन। एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, सेल मतलब बेचना कैसे है, सामान कौन कौन सा बिकेगा उसका सिलेक्शन भी तो करना है। इन सारी चीजों को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। भाई हमने एडवर्टाइज कर दिया कि हम क्या बेचते हैं, हम टाई बेचते हैं, बो टाई बेचते हैं या स्कूल वाली टाई बेचते हैं। हमने सेल लगा दी और हमने भाई वही सामान चूज किया था जो एकदम बढ़िया हो। बढ़िया का मतलब उसके कपड़ा बढ़िया हो, ठीक है, क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी अच्छा हो, उसके ऊपर प्रिंट अच्छा दे रहे हैं, पीछे की धागे की डोरी अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, टूटे ना जल्दी, या इजी टू यूज हो सकता है धागे वाली दे रहे हो हम, सीधा पीछे ऐसे टाइम नॉट बनाने वाली। तो ये सारी चीजें अगर हम इन तीनों चीजों पे ध्यान देंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट, सेल और सिलेक्शन पे, तो हमारा जो टारगेट कंज्यूमर होगा ना, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। किस बात के लिए? उसी की रिक्वायरमेंट के लिए जो उसे चाहिए। तो उसे स्कूल खुल गए हैं, टाई चाहिए, ऑफिसेज में जॉब लगनी शुरू हो गई है, नया जॉब की भर्ती आई थी, उसका भर्ती कल से, इसके लिए चाहिए, शादियां फंक्शन है उसके लिए टाई चाहिए। तो सबके लिए भाई हमने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। सिलेक्शन भी है हमारा, हमने खुद चूज किया है, ये माल बिकेगा, यही बिकेगा और यही चाहिए, ठीक है? तो हम कस्टमर की जो, कंज्यूमर की जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करेंगे, इसलिए हम उसे अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे भाई, जब हमारा टारगेट ग्रुप एंड देयर स्पेसिफाइड गोल्स कैन बी गेस्ड विद अ फेयर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। भैया जब हमें पता चल जाए कि आप तो ओम भैया हमारा मोबाइल खरीद ही लेंगे लग रहा है, ठीक है, ओम भाई को मोबाइल चाहिए और मैं ये वाला मोबाइल बेच दूंगा, कैसे बेचूंगा वो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एडवर्टाइजिंग मैसेज तैयार करूंगा। कौन करेगा हमारा एडवर्टाइज ओम भाई तक, ठीक है? उसके लिए मीडियम कौन बनेगा, उसके पीछे साइकोलॉजी कौन सी काम करेगी कि भाई प्रीमियम लुक देना है, या 64 मेगापिक्सल कैमरा देना है, या स्नैपड्रैगन 888 देना है, या 256 GB स्टोरेज देना है, ठीक है? उसके बाद लोगों की जो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी, किस बेसिस पे ब्रांड के लिए जाती है सोशल साइकोलॉजी, या उस पर्टिकुलर मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के लिए जाती है। मान लो लोगों के बीच में मन में ऐसा बैठा हुआ कि भाई स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर जो है ना, वो ऐसा मजेदार प्रोसेसर है, गेमिंग तो उसमें कतई जहर चलेगी, ठीक है? आपके ऑफिस वाले वर्क भी बहुत गजब चलेंगे, और बहुत पतला स्लिम सा फोन है, 64 मेगापिक्सल
सोनी का कैमरा है, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें। मतलब सोशल साइकोलॉजी पे भी फिट बैठता है हमारा। कब बैठ रहा है ये फिट, ध्यान देना इस बात को। ऊपर मैंने पॉइंट बताया, जब भी टारगेट ग्रुप के स्पेसिफिक गोल्स को हम गेस कर पाए, कैसे, फेयर लेवल ऑफ एक्यूरेसी से, ठीक है, तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। हम उसकी साइकोलॉजी समझ पाएंगे, एडवर्टाइजिंग मैसेज भेज पाएंगे, मीडियम भी सिलेक्ट कर लेंगे किससे भेजवाना है मैसेज, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, भाई हमें तो उसके पीछे ना मोर छाप के देना है, क्योंकि ओम भाई को मोर पसंद है, ठीक है, क्लियर। उनके जो कल्चर में ना मोर को शुभ माना जाता है, ऐसा कुछ भी, या 888 8 नंबर शुभ माना जाता है, इसलिए हमने स्नैपड्रैगन 888 नाम रख दिया। ये हर एक पॉइंट पे हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो रिटेलर है, वो उन पर ध्यान देता है। आप इस बात को समझ ले, नाम पे भी, नंबर पे भी, कलर पे भी, ठीक है, डिजाइन पे भी, सारी चीजों पे बहुत तगड़े से काम होता है, क्लियर। चलिए, एंड इकोनॉमिक्स, भैया यहाँ हम कैसे भूल गए। हो सकता है कि ओम भाई की जेब में 50,000 रुपए हो ही ना ROG Phone 5 खरीदने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स पे आके मामला अटक गया ना, तो हम देखेंगे कि भाई की जेब भी अलाउ कर रही है कि नहीं, ROG Phone 2 बेच देंगे भाई को 25,000 रुपए में, क्लियर है। ये सारे के सारे एरियाज हैं जो एक यूजफुल इंसाइट देते हैं किसी एक कंज्यूमर के बिहेवियर का, क्लियर है, समझ में आ रही बातें। हाँ ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। शुरू से यही तो बता रहा हूं भाई, ठीक है, कि बायर कौन है, कंज्यूमर कौन है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट स्टार्ट कर दूंगा, छोटी सी कहानी, 1-2 लाइन की कहानी जो शुरू होने से पहले सबकी खत्म हो चुकी है। मान लो आपको iPhone 12, मतलब कोई एक बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड को बेच दे रहा है, पहली बात तो उसे बेच नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो कस्टमर हमेशा अलग होगा कंज्यूमर से, ऐसे रिलेशनशिप में। ये इस रिलेशनशिप का जिक्र भी इसीलिए किया कि जो कंज्यूमर होगा वो कभी कस्टमर नहीं होगा। गर्लफ्रेंड कभी खुद से iPhone 12 नहीं खरीदेगी, और जो कस्टमर होगा वो iPhone 12 खुद के लिए नहीं चला रहा, तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। वो iPhone 12 खरीद तो रहा है, वो उसका कस्टमर है, सिर्फ कंज्यूमर कोई और है। तो पहली बात, कस्टमर कौन होता है, जो सामान खरीद रहा हो, जो सामान खरीद रहा है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है या कोई सर्विस खरीद रहा है, वही कस्टमर है, वही बायर है। और जो उसे यूज करेगा वो कंज्यूमर है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक आदमी है, उसने क्या किया, दूध की थैलियां खरीदी बहुत सारी, ठीक है, दोबारा बेचने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक कस्टमर है। और एक कंपनी है जो बहुत सारा पैकेट मिल्क खरीद रही है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, पीने के लिए, कि भाई हमारे एम्प्लॉयज दूध पियेंगे तभी तो ताकतवर बनेंगे, तभी तो PPT बनाएंगे हमारी कंपनी के लिए। तो वो भी कस्टमर है, दोनों के दोनों कस्टमर है। कस्टमर रीसेल भी कर सकता है और कंज्यूमर को दे सकता है यूज के लिए, ठीक है। मतलब एक कस्टमर खुद भी सर्विस का यूज कर सकता है और नहीं भी, उसकी मर्जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, अभी आपने बोला जैसे कि दूध की थैली कोई खरीद रहा है, ठीक है, हाँ, और वो दूध की थैली खरीद के वो दूसरों को बेच रहा है, तो वो हमारा मतलब वो कस्टमर तो नहीं बना, वो तो एक रिटेलर हो गया ना। वो कस्टमर तो हुआ। देखिए पहले तो उसने खरीदा ना, मोल भाव किया होगा उसने, वो सारे एटीट्यूड शो किए होंगे जो एक कस्टमर शो करता है। भैया कम लगा लो, भैया इतने का माल आता है हमारा, ठीक है, भैया हम यहाँ से लेते हैं, हमारा वहां डिलीवरी पहुंच जाना चाहिए। तो वो एक कस्टमर ही हुआ, क्लियर है। ओके। आगे हम कहाँ पे थे भाई, नोट्स पे। अब कंज्यूमर कौन है भाई, एक छोटा बच्चा है, उसको टॉय कार चाहिए, ठीक है, खिलौना गाड़ी चाहिए, पैसा ही नहीं है उसके पास, पापा से बोलेगा पापा गाड़ी दिला दो, ठीक है। तो वो कंज्यूमर होगा हमेशा, उस गाड़ी को देखकर खुश होगा, वो सर्विस मिलेगी उस प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए, तो कंज्यूमर हमेशा नीड फुलफिल होती है कंज्यूमर की, कस्टमर की कभी भी नीड फुलफिल नहीं होती जल्दी, ठीक है। वो तो चाहता है कि और मिल जाए, और सस्ते में मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता,
लेकिन कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो सकती है। जैसे मान लो उसे क्या करना था, एक पीपीटी बनानी थी, लैपटॉप मिल गया, पीपीटी बन गई, उसकी नीड इससे आगे की है ही नहीं, वो सोचेगा, कंज्यूमर तो सोचेगा नहीं कितने का आया है, लेकिन कस्टमर हमेशा इस ताक में रहेगा कि इससे कम का मिल जाता है, इससे अच्छा मिल जाता है, इससे जल्दी मिल जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। और भाई डबल रोल भी निभा देते हैं कस्टमर, तो मतलब सामान खरीदा, खुद ही यूज कर लिया, गए मैकडोनल्ड्स पे 2 बर्गर खरीदे, अकेले दबा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया, तो उनका डबल रोल हो गया भाई। ठीक है, कस्टमर कैन बी कंज्यूमर इफ ही परचेजेस द प्रोडक्ट और सर्विस एंड सेल्फ कंज्यूम्स इट। खुद ही खा लेता है भाई, खुद ही यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज। अब यहाँ एक बात आ जाएगी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिटेल के कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं? क्या कह दिया किशन भाई, दोबारा समझा दो, ध्यान से सुनना। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी रिटेल कंज्यूमर के बिहेवियर को घटा या बढ़ा रहे हैं? ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा बढ़ते ही हैं, लेकिन हम घटाने की भी सोच लेते हैं कि हो सकता है घट भी जाए। ठीक है, अरे मैं इस पिक्चर को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, तो ये पिक्चर ऐसे बड़ी होगी। चलिए, तो भाई रिटेल और कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर जो होता है ना, या बायर जो होता है, वो इन चारों तरफ से दबा होता है। पहली तरफ है हमारी सोशल फैक्टर, हमारी फैमिली, हमारे रेफरेंस ग्रुप, हमारा रोल स्टेटस, हमारे जो रोल मॉडल है ना उसका स्टेटस, हमारा जो ओपिनियन लीडर है उसका, उसकी जो बातें हैं, ये सारी चीजों से दबा हुआ होता है। कौन? बायर, कंज्यूमर। कल्चरल फैक्टर से, भाई हमारे कल्चर में तो ऐसा करते ही नहीं है, या भाई हाँ बिल्कुल हमारे कल्चर में ना, जैसे किसी को सिल्क की साड़ी खरीदनी होगी, तो जितने भी बंगाली लोग हैं ज्यादातर क्या खरीदते हैं? सिल्क की साड़ी खरीदते हैं। अब भाई सब लोग बोलेंगे बंगाली एग्जाम्पल ही क्यों दे रहे हो, मेरे जुबान पे वही आ रहा है तो इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो कल्चरल फैक्टर है, जो बंगाली लोग होते हैं वो ज्यादा सिल्क विल्क की साड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान देंगे कि भाई उनका कल्चर है। सब कल्चर, हमारे कल्चर के अंदर हमारी एक पूजा होती है बहुत बड़ी, किसी देवी की पूजा होती होगी, या किसी बाबा की पूजा होती होगी, या किसी पर्टिकुलर चीज, मतलब कुछ भी होता होगा ऐसा। उस पूजा के अंदर एक सामान लगता है, हवन होता, पूजा के अंदर एक हवन होता है, और हवन के अंदर एक प्रोडक्ट लगता है, घी लगता है हमारा, तो सब कल्चर हो गया। कल्चर के अंदर की बात, कल्चर के अंदर की बात सब कल्चर। और सोशल क्लास तो हमने अभी तक आपको समझाया ही नहीं है, अभी समझाएंगे, बस इस फिगर के बाद समझा देंगे आपको सोशल क्लास क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से सोशल क्लास है, क्या क्या एटीट्यूड शो करते हैं वो लोग, है ना। आगे बात करते हैं भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये हमें मोटिवेशन मिला है उस सामान को खरीदने का, या हमने परसेप्शन बना लिया है, या हमारा एटीट्यूड है, या हम कुछ सीखने के लिए ले रहे हैं, या कुछ सीखा है हमने तब ले रहे हैं। ठीक है, पर्सनल फैक्टर, भाई हम बूढ़े हो गए हैं तब ले रहे हैं, या अभी तो भाई मतलब एकदम फुल टीनेज वाली एज में है तब तो लेंगे ही लेंगे, है ना। हमारी लाइफ साइकिल का ऐसा स्टेज आ गया कि हमें वो सामान खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, हमारी एजुकेशन में यूज हो रहा है, या हमारे ऑक्यूपेशन में यूज हो रहा है, हमारी इनकम है इस वजह से ले रहे हैं। भाई कई बार ना प्रोडक्ट इनकम की वजह से भी खरीदते हैं लोग, मतलब 1.5 लाख रुपए आ रही है सैलरी, कहाँ खर्च करेंगे, कुछ सामान ही खरीद लेते हैं, इस वजह से भी खरीदते हैं लोग सामान। ठीक है, क्लियर है, ये भी एक पॉइंट है, वो तो लगता नहीं था लेकिन है ये पॉइंट। मतलब है तो उनके पास सारी चीजें, ध्यान देना, 1.5 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो सारी चीजें, फिर भी खरीदना है, तो ये इनकम, ये एक फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर, पर्सनालिटी, भाई मुझे जीन्स पहननी है तो मतलब पहननी है तो पहननी है, तभी खरीदूंगा मैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी एक फैक्टर आ गया। लाइफस्टाइल, भाई हमारी जिंदगी में ना सीसीडी में ही जाते हैं कॉफी पीने, ब्रिस्का कॉफी से ही कॉफी पीते हैं हम, बाहर से कॉफी तो पीते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स हो गए, हमारी मर्जी। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई भी किसी को डाउट होगा ना तो बेझिझक बीच में से बोल देना कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, या मुझे दोबारा सुनना है, या मुझे ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, स्टेटस भी हो गया ना, जल्दी से आया और धीरे से आया। हाँ, स्टेटस भी हो गया ना आपका, इनकम की वजह से स्टेटस आ गया ना सर आपका। और पर्सनालिटी में मतलब वही स्टेटस आ गया। ये परसेप्शन क्या होता है, एक बार दोबारा समझा देना। परसेप्शन आपने बना लिया भाई, आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपने देखिए परसेप्शन ऐसा हो गया
कि मेरी बहन है, ठीक है, अब उसको अपने जो बाल है ना वो कर्ल करवाने हैं। उसने किसी के बाल कर्ल देख लिए, उसको लगता है कि ना वो कर्ली बाल करवाने से ज्यादा खूबसूरत दिख रही है वो, मैं करवा लूंगी तो मैं भी हो जाऊंगी, उतनी खूबसूरत दिखूंगी जितनी वो, उससे ज्यादा दिखूंगी अगर मैंने करवा लिए तो। वो उसके दिमाग में परसेप्शन बन गया, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। भाई तो बड़ी बेदर्दी से समझा दिया भाई, 130 पे लिया है, आओ नीचे समझाया। सोशल क्लास फिर से भैया वही दोबारा, अब इस पे नहीं आएंगे, अब हम सोशल क्लास कौन कौन सी होती है इस पे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़िया कर लिया, इसको थोड़ा साइड में ले आए। सबको दिख रहा है ये लिखा हुआ? कोई मुझे बताएगा? हाँ दिख रहा है जी, दिख रहा है। अरे यार ये तो एडिट हो जाएगा, एक मिनट। हाँ भाई देखो, सोशल क्लास उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी वजह से हम उनको पहचानते हैं कि वो ऐसे हैं। और भैया दवा के खर्चा कहाँ करते हैं वो लोग, या खर्चा नहीं कर पाते किस वजह से? डोमिनेंट कंजम्पशन पैटर्न्स, ठीक है। तो पहला आ जाएगा अपर क्लास। भैया ऊंचे से भी ऊंचे लोग हैं ये, रॉयल्स रॉयस गाड़ी है, लंबोर्गिनी गाड़ी चल रही है। कौन कौन से होते हैं ये लोग? एलीट ऑफ सोसाइटी, सबसे ऊंचे लोग सोसाइटी। एरिस्टोक्रेट्स ऑफ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, इनहेरिटेड वेल्थ होती है इनके पास, वेल नोन फैमिली बैकग्राउंड होता है, पैसा खर्च ऐसा करते हैं जैसे पानी, ठीक है, बह रहा है तो बह रहा है, मतलब पैसा ऐसे खर्च कर सकते हैं जैसे हमारी सर्दी में नाक बहती है वैसे पानी बहाते हैं लोग। चलिए, बट इन डिस्क्रीट कंजर्वेटिव टेस्ट। लेकिन भैया एक बात और है, इनका टेस्ट जो होता है ना वो 95% लोगों का कंजर्वेटिव होता है। वो नहीं चाहते कि वो इतना पैसा दे रहे हैं, मतलब वो एक भी बार टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम लोग क्या कहते हैं कि आओ चलो आज मंचूरियन में हम लोग इमली की चटनी डाल के खाते हैं, कैसा लगेगा, ठीक है। वो लोग ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है उनका टेस्ट खराब हो जाए, इतने अमीर है भाई, टेस्ट भी खराब नहीं होने देंगे वो। मतलब जैसा लग रहा है ना वो टेस्टी लगता है, तो उतना ही टेस्टी लगना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। हो सकने वाली चीजों पे बिलीव नहीं करते, ये जो होता है उस पे बिलीव करते हैं ये लोग। कौन? अपर क्लास के लोग, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही गजब का होता है, सारे अमीर हैं, दादा परदादा सब अमीर थे, ठीक है। आगे क्या क्या कहाँ पैसा खर्च करते हैं भैया? जमीन जायदाद खरीद लेते हैं सबकी, बहुत सारे घर होते हैं इनके, अपनी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा तो ऐसे फेंक देते हैं जितना टीचर बोल दे, 3 करोड़ लगेगा, ये लो जी, मारना मत बस बच्चे को। और कहाँ घुमाने कहाँ ले जाते हैं बच्चों को? फॉरेन में। और जब इनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो क्या खरीदते हैं? एंटीक्स, ठीक है। आपने सुना होगा कि 12 करोड़ की पेंटिंग बिक गई, यही लोग खरीदते हैं भाई, अपर क्लास वाले, ठीक है। चांद का टुकड़ा गिर गया वहां से खरीद लिया इन्होंने, ठीक है। चंद्रमुखी पारो खरीद रहे हैं ये लोग। कौन कौन से लोग हैं ये? अपर क्लास के लोग हैं। आगे बात करते हैं। अब भाई बात करेंगे वो लोग लोअर अपर क्लास, अपर में लोअर मतलब उससे जस्ट नीचे। कौन कौन है ये लोग भाई? टॉप प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन हु हैव अर्नड रेदर देन इनहेरिटेड मनी। भैया दादा परदादा की मनी नहीं थी उनके पास, ठीक है, अपनी जमी तभी मनी बनी। क्लियर? उनकी जॉब लगी, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो यहाँ तक आ गए। मुझे भैया लोअर अपर में जाना है और अपने बच्चों को अपर बनाना है, ठीक है। तो टॉप प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन हु हैव अर्नड रेदर देन इनहेरिटेड मनी। और इनका जो स्टाइल और टेस्ट होता है ना वो कॉन्स्पेशियस होता है, मतलब भैया ये कर देते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, हाँ देखते हैं इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा, करके देखते हैं, मतलब ये करके देखने में बिलीव रखते हैं ये अपर लोअर क्लास वाले, ठीक है। फ्लैम्बॉयंट, दे सीक पोजेशंस व्हिच विल रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस। ये भैया अमीर अभी अभी बने ना यार, इसलिए दिक्कत इस बात की है कि दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर बने। ये भी रोल्स रॉयस खरीदेंगे और ऊपर वाले भी रोल्स रॉयस खरीदेंगे। ऊपर वाले तो इसलिए खरीदेंगे कि उनके पप्पा का पैसा है, नीचे वाले इसलिए खरीदेंगे कि उनके पास पैसा आ गया है, ठीक है। अब
ठीक है, तो दोनों के पास है पैसा। अब कहाँ खर्च करते हैं लोअर अपर क्लास वाले? स्पेंड ऑन लार्ज होम्स विद फ्लैशी एंड एक्सपेंसिव डेकोरेशंस पे। अमीर दिखना है यार, डेकोरेशन करवाएंगे गजब भर भर के खूब सारी, लेकिन भाई बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। इंपोर्टेड कार खरीदेंगे, लेटेस्ट हाउस होल्ड गैजेट्स, मैकबुक, और क्या क्या होता है भाई, गिटार, पियानो, बजाना नहीं है खरीद लेंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स, होटल्स, सारी चीजें खरीद लेंगे ये लोग। पैसा आ गया इनके पास। अब एक सेकंड गाइस, फिर से कॉल आ गया, मैं दोबारा आ रहा हूँ बस। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो वही बताओ। इतनी शांति हो गई एकदम से। वैसे एक बात है, पढ़ाई पढ़ाई करते हुए शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था ऑफिशियल क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं। ये स्टूडेंट वाली फील में अब आए हैं। लेकिन भाई बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग फोन करके सब बढ़िया है, आपकी दुआएं भैया जी। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बहनें बोलने लगी, दुआएं देने लगी। बहन ना, दुआ ना यार पैर पे मारो यार अपनी, जल्दी ठीक हो जाए। चलिए ध्यान से सुन रही है, क्या पढ़ा रहे हो आप? क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ गलत पढ़ा दिया क्या? अरे नहीं नहीं, बढ़िया पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते। अब भाई लोअर अपर क्लास की हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे अपर मिडिल क्लास की। यहाँ तो हम पहुंच रहे हैं, पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन कौन आते हैं अपर मिडिल क्लास के अंदर? भाई प्रोफेशनल, करियरिस्ट, नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास विद बेसिकली मिडिल क्लास वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टेबल लिविंग, conformity, emphasis on good education, style is gracious and careful। इतनी अंग्रेजी तो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ ली, चलो समझा भी देता हूँ। ये भाई अपने करियर को लेके ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, आईएएस वाईएएस होते हैं ये लोग भाई, अपर मिडिल क्लास वाले, ठीक है। आते तो मिडिल क्लास से ही है, और ये सारी की सारी वैल्यूज भैया, मम्मी का आशीर्वाद लेना नहीं बोलेंगे, घर से निकलेंगे तो दही खाना नहीं बोलेंगे, ये अपर मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक है। ये अच्छी एजुकेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। इनका जो स्टाइल होता है वो ग्रेशियस होता है, ठीक है, कि भाई हमेशा हम आदर सम्मान से लोगों से बात करें, और बहुत भाई मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार, अपर मिडिल क्लास वाली। क्योंकि अभी अभी तो आए यार मिडिल क्लास से, फिर से वही नहीं पहुंचना चाह रहे ना, पैसा तो अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। आईएएस वाईएएस बने, पता लगा किसी ने काम खराब कर दिया, नौकरी चली गई, फिर पहुंच जाएंगे। अब तो लोअर मिडिल भी नहीं मिलेगा, अब तो मिलेगा लोअर, ठीक है। ये क्या, कहाँ खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कहाँ पैसा खर्च करते हैं भैया? ये स्पेंड ऑन बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। नाइकी वाइकी के जूते खरीद लेते हैं, एप्पल आईफोन खरीद लेंगे, ठीक है, मैकबुक खरीद लेंगे, ठीक नहीं, सिर्फ जरूरत के लिए। मैं यहाँ एक पॉइंट रखना चाहूंगा, ऊपर जैसे अपर क्लास वाले थे ना, वो खरीद तो रहे थे सामान, लेकिन ये लोग खरीदेंगे इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत है, और खरीदेंगे सिर्फ वही सामान जो अच्छा हो, ठीक है। अपर मिडिल क्लास वाले मतलब ब्रांडेड में जाएंगे ये लोग। कलर टीवी होगा इनके पास, भाई 10 साल पुरानी पीडीएफ है तो थोड़ा ये डाटा पे ना जाए, वीडियो कैसेट लिखा हुआ है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये कार वार खरीद लेते हैं ये लोग जरूरत के लिए। ये सारा सामान जो खरीदेंगे ना, पैसा जितना भी खर्च करेंगे सब जरूरत के लिए खरीदेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है लोअर मिडिल क्लास की। भाई व्हाइट कॉलर वर्कर्स, कंपनी में सुपरवाइजर होते हैं ये लोग, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार होते हैं ये लोग, ठीक है। पापा की दुकान चल रही होती है किसी बच्चे की, वो मिडिल क्लास का बच्चा हो, ठीक है। कपड़े एकदम साफ सुथरे पहनेंगे, सब कुछ ऐसा होगा।
ये दिखाना चाहेंगे कि अमीर हैं, लेकिन ये चाह नहीं सकते ऐसा, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, लोगों को लगेगा ही नहीं कि अमीर हैं। होता पैसा इनके पास भी है, मतलब थोड़ा सा गैप रह जाता है इनके और अपर मिडिल वाले में, लेकिन ये पैसा ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। ये एकदम ऐसे जहां पे सेल वेल लगी रहती है ना, वहां से सामान खरीदते हैं ये, ताकि इनका थोड़ा पैसा बच जाए। टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं लोअर मिडिल क्लास वाले कि भाई हमारा टाइम बच जाएगा ना तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, कुछ और काम कर लेंगे। लोअर मिडिल वाले होते हैं ये लोग। ये रेफ्रिजरेटर खरीद लेंगे, टीवी अगर ऊपर वाले ब्लैक एंड व्हाइट खरीदे ना, तो ये ऊपर वाले अगर कलर खरीद रहे हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में खुश है कि हमारा काम तो चल रहा है। ये भी सामान खरीदेंगे, लेकिन ब्रांडेड नहीं, ये लोग थोड़ा लो क्वालिटी में चले जाएंगे, ठीक है। काम चलाने वाला सामान खरीदेंगे, दूर जाना है मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, स्कूटर खरीद लेंगे, कार में क्या ही जाना, ठीक है। ये भी जरूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन ब्रांड में नहीं जा पाते, पैसा इतना सारा नहीं है इनके पास, ठीक है। पैसा तो है लेकिन बहुत सारे जरूरत है उस पैसे की। आगे बात करते हैं लोअर अपर लोअर क्लास की। भैया लोअर में भी अपर है ये लोग, कौन कौन मेरे जैसे लोग, मतलब हमारी फैमिली आती है यहाँ पे। पुअरली एजुकेटेड, सेमी स्किल्ड, थोड़ा बहुत काम आता है भाई, फैक्ट्री में काम कर लेते हैं। दे कंप्राइज द लार्जेस्ट सोशल क्लास सेगमेंट। जितनी भी सोशल क्लास होती है ना, सबसे ज्यादा लोग 70% लोग ये होते हैं भाई, कौन? अपर लोअर क्लास वाले। लार्जेस्ट सोशल क्लास होती है इनकी। सबकी यही कहानी है, भी लोअर लोअर से अपर लोअर में पहुंचे। सबकी यही कहानी है, भी लोअर लोअर से अपर लोअर में पहुंचे। देयर मेजर मोटिवेशन इज सिक्योरिटी। भैया पैसा बचा लेंगे, लड़की की शादी हो जाएगी, ठीक है। थोड़े पैसे इकट्ठे कर लें, हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी पे, ठीक है। यहाँ एक गलती हो जाती है, लोग पूजा अर्चना में ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं बजाय बच्चों के एजुकेशन के, क्योंकि ये खुद ही पुअरली एजुकेटेड है, इनकी गलती नहीं है। यहाँ ये वाली बात आ जाती है, पुअरली एजुकेटेड, ठीक है, क्योंकि ये लोअर क्लास से आए हैं, ठीक है। तो देखिए ये सिक्योरिटी तो चाहते हैं, अभी थोड़ी चीजें बदल रही हैं। इम्पल्सिव बट एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की बात आ गई है, जिससे ये सामान खरीद लेंगे ना एक बार, ज्यादातर उसी से खरीदते हैं। एक बार कम पैसे में किसी ने सही काम कर दिया ना इनका, तो ये भाई हमेशा उसी के पास जाएंगे कि सर आपने किया था, कर दोगे क्या दोबारा, ठीक है। ये टीवी आपसे लिया था 1500 रुपए का, इस बार भी हो जाएगा क्या? आपने वो लोग देखे होंगे, जो लोग मोबाइल की दुकान पे, रिपेयरिंग वाली दुकान पे खड़े रहते हैं 2-2 3-3 घंटा अपना मोबाइल रिपेयर कराने के। भैया 300 रुपए में हो तो जाएगा यार, कर दो ना प्लीज। जबकि वो बंदा 500 रुपए बोल रहा है इस बात के, ये 300 पे अटके, फिर भी दुकानदार अपना हाथ मरोड़ के 350 में इनका काम निपटा देता है, ठीक है। तो ये वाले लोग होते हैं अपर लोअर क्लास के अंदर। इनके घर में टीवी तो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। ये गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं, सीलिंग या टेबल फैन होता है इनके पास। बहुत सारा सामान नहीं खरीदते ये लोग, बेड वेड होता है इनके पास, कोई ऐसा मिरर बड़ा सा नहीं होता, छोटा सा होता है चेहरा देखने के लिए, ठीक है। उतनी सामान खरीदते हैं जितनी जरूरत हो, उसके सिवा तो खरीद ही नहीं पाते, पैसा ही नहीं होता इनके पास, जरूरत बहुत सारी होती है। आगे बात करते हैं लोअर क्लास। इस क्लास के बारे में बात करने से पहले ही समझ जाइए, सब कुछ के बाद जो बचते हैं ना, वो सारे लोअर क्लास के अंदर आते हैं। ऊपर वाले तो पुअरली एजुकेटेड थे, ये तो अनएजुकेटेड होते हैं, बॉटम ऑफ द सोसाइटी। ये अनस्किल्ड लेबर होती है भैया, ईंट वीट उठाने वाले लोग होते हैं ठीक है। या वो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं सारे के सारे, वो लोअर क्लास के अंदर आते हैं, जिनका खर्चा उसी बेसिस पे चल रहा होता है कि आज कमाएंगे, आज पैसा देंगे, आज ही सब्जी लेके आएंगे, आज ही बनाएंगे, कल के लिए कल देखेंगे। वो लोअर क्लास के अंदर आते हैं। कुछ नहीं होता है इनके पास, बेड होता है, बिजली आ रही होती है तो एक छोटी सी लाइट लगा लेते हैं ये घर में, एक पंखा रख लेते हैं, टेबल फैन। सीलिंग थोड़ा महंगा आता है इसलिए नहीं खरीद पाते ये लोग, ठीक है। टीवी किसी और के घर में देखते हैं, ठीक। कपड़े 1 साल में खरीदते हैं एक बार दिवाली पे, उसके बाद 2 साल इस्तेमाल करते हैं जब तक वो फट ना जाए। तो वो आते हैं लोअर क्लास के अंदर। इन सारी बातों को सुन के आपकी आंखों में आंसू आ गया होगा, पर ये हमारे कस्टमर हैं, इनका भी ख्याल रखना है हमें, प्रोडक्ट सर्विसेज इनको भी देनी है हमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस ब्रो। बोले जा रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया भाई। आ रहा है आ रहा से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। चलो भाई अब 8:06 हो चुके हैं।
हम बात करेंगे कि कोई कंज्यूमर जब खरीदता है क्यों खरीदता है। 2-3 बार इसी पॉइंट पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ फोटो छप गई है तो यहाँ दिखा देते हैं कि क्यों खरीदता है सामान, क्या क्या बातें होती हैं उसके दिमाग में, क्या चल रहा होता है, क्यों खरीद लेता है वो सामान हमसे। पहली बात उसे जरूरत महसूस होती है कि भाई मुझे ओम से बात करनी है, मुझे किशन यानी आदिशान को ना ओम से बात करनी है, ठीक है, और वो भी अभी बात करनी है और रोज ऐसे बात करनी है कि जैसे अभी तुरंत बात हो जाए। तो भाई नीड इज अ कम्युनिकेशन इज अ नीड। पहली बात तो नीड रिकॉग्नाइज होगी भाई को, मुझे चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि ऐसी क्या चीज है जिससे ये मेरी नीड फुलफिल हो जाए। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, ढूंढूंगा। चिट्ठी से हो जाएगी क्या? कबूतर खरीद लूं क्या? मेरे कबूतर का खाना, कबूतर पक्षी ने मार के खा लिया तो हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। मोबाइल ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास भी टावर लगा है, उसके पास भी टावर लगा है, बात हो जाएगी हमारी। अब मोबाइल खरीदना कौन सा? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। भाई बटन वाला खरीद लूं, जियो फोन सबसे सस्ता लग रहा है, लेकिन यार उसमें तो वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी तो छोटा छोटा दिखेगा। चलो इतने पैसे हैं तो ले लेता हूँ। चलो मान लो नहीं है पैसे, जियो फोन ले लिया मैंने, छोटा नोकिया का मोबाइल बटन वाला ले लिया। एवोल्यूशन देख के परचेज डिसीजन 3-4 बातों पर निर्भर करेगी, ठीक है, कि भाई पैसे हैं कि नहीं है, ठीक है। या जो मेरे घर में जो डिसीजन लेने वाला है, डिसीजन मेकर, मैं भी ऊपर बात कर रहा था ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, किसी एक पर्टिकुलर टैग की, वो यहाँ पे आ जाएगा डिसीजन लेने में, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप यहीं पे आ जाते हैं, खरीद ले भाई ये वाला मोबाइल मस्त है, 4-5 लोगों से पूछोगे तो। इससे देखो इवैल्यूएशन, जब आप अल्टरनेटिव ढूंढते ना इन्फ्लुएंसर, तब काम करता है, ठीक है। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन में आप वेबसाइट पे चेक करोगे, आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखोगे, लेकिन इन्फ्लुएंसर से आप इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, इससे बढ़िया कौन सा आ रहा है, क्या पता वो कोई और प्रोडक्ट बता दे आपको। परचेज डिसीजन, पापा पैसे देंगे तो खरीद लूंगा, नहीं देंगे तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। सैलरी आ जाएगी तो खरीद लूंगा, नहीं आएगी तो नहीं खरीदूंगा। लॉटरी में पैसे जीत जाऊंगा तो खरीद लूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं खरीदूंगा। ये परचेज डिसीजन होता है, ठीक है। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, यार मैंने नोकिया का मोबाइल ले लिया, मुझे पता चल रहा है उसमें तो यार एंड्रॉइड के एप्लीकेशन ही नहीं चलेंगे, मैं यार पबजी किस में खेलूंगा। ओम भाई ने मुझे फोन पे बताया कि पबजी खेलता है वो, यार आजा ज्वाइन करते हैं, यार मैं कहाँ ज्वाइन कर पाऊंगा। तो यहाँ दोबारा से प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, दोबारा पहुंच जाओ कहाँ पे, नीड आ गई किसकी, पबजी खेलने की। पहले तो बात करने की थी, फिर दोबारा वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे पबजी खेला जा सकता है। लैपटॉप से खेला जा सकता है, कंप्यूटर से खेला जा सकता है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, अच्छा कौन कौन से मोबाइल है, कौन कौन से लैपटॉप है। परचेज डिसीजन, सैलरी से जॉब, पैसा मिलेगा तब खरीद लूंगा, पापा पैसा देंगे तब खरीद लूंगा। फिर दोबारा यार बढ़िया मोबाइल है, मजा आ गया। जहां नीड फुलफिल हो जाएगी दोबारा साइकिल रिपीट नहीं होगी, नीड फुलफिल नहीं होगी, साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नीड होती रहती है, बार बार ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है? कंज्यूमर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, किन किन फैक्टर्स पे उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजंस। ये मैंने आपको बता दिया, सिचुएशनल फैक्टर्स। ये सिचुएशनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल तो आपने जान लिया, साइकोलॉजिकल जान लिया, सोशल फैक्टर्स जान लिए, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन शॉपिंग बिहेवियर। ये जो है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, हर बात को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई। ये जो चैप्टर है ना, ये क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है, और वैसे है भी। चलिए, तो सिचुएशनल influences are temporary condition that affect how buyer behave, whether they actually buy your product, buy additional product, or buy nothing at all from you. They include things like physical factors, social factor, time factors, ठीक है, factor of reason, buyer's purchase, buyer's mood, ये सारी चीजें डिपेंड करती है इस पे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल सेटिंग, ठीक है। फिजिकल सेटिंग से इनका मतलब है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या हो सकता है भाई? एज का फैक्टर हो सकता है, मेडिकल पर्पज से मुझे कोई सामान लेना है, मुझे अपने पास से ही कोई सामान लेना है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा दूर जा नहीं सकता, मुझे एक आप मुझसे कुछ भी खरीदवा लो, मुझे कुर्ता खरीदना है, ठीक है, मेरी एज हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई है भी नहीं लाने के लिए, तो मैं देखूंगा कि जो स्टोर है
उसकी लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर मेरा एज फैक्टर आ जाएगा, मेरा एज फैक्टर ना, मैं मेडिकली कोई कंडीशन में तो नहीं हूँ, कोई जो जिसके पास हम जा रहे हैं वो नियर बाय है या नहीं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आती है बात सोशल सेटिंग की। हम किसके साथ खरीद रहे हैं भाई? अपनी फैमिली के साथ गए हैं सामान खरीदने, फ्रेंड्स के साथ गए, पर्टिकुलर ग्रुप के साथ गए, या फिर जिसके साथ आप समझ रहे हैं उसके साथ तो जाना ही नहीं चाहिए। खैर, आगे बात करेंगे। सोशल सेटिंग का मतलब है सोशल फैक्टर, किसके साथ जा रहे हैं सामान खरीदने, किसके लिए जा रहे हैं सामान खरीदने, ठीक है। टेम्पोरल सेटिंग, टेम्परेरी भाई, टेम्परेरी फैक्टर्स हैं। हम कोई गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन खरीद रहे हैं जो उसी टाइम चाहिए, या किसी सामान की डिलीवरी हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे चाहते हैं, टेम्परेरी है, हमेशा नहीं चाह रहे भाई, ठीक है। टास्क फैक्टर, किससे खरीद रहे हैं, ठीक है, क्यों खरीद रहे हैं, हमारा मन है या नहीं है, आज खरीदेंगे या कल खरीदेंगे, ये टास्क फैक्टर। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें सिचुएशनल फैक्टर, मेरी सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से सामान खरीदूंगा, क्लियर है। मान लो मुझे फ्रिज खरीदना है, वो 25,000 का फ्रिज मुझे 30,200 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो मैं खरीद लूंगा अगर मुझे अभी चाहिए होगा तो, और मैं सबसे पास वाली दुकान से खरीदूंगा। वो 25,000 में मुझे ऑनलाइन मिलेगा, 4 दिन बाद आएगा, 2 साल की वारंटी एक्स्ट्रा होगी, मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अभी चाहिए। ये मेरा सिचुएशनल फैक्टर है। एक ये सिचुएशनल ये भी हो सकता है ना, जैसे मेरा मूड बनेगा, जैसे कि अब हम ऑफ सीजन में कोई शर्ट, जैसे हम एसी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, फ्रिज तो नहीं, मान लो अगर एसी ले रहे हैं तो वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऑन सीजन। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिचुएशनल फैक्टर है सारे के सारे, सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। दुकान कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, टाइमिंग फिट बैठ रही है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को गिफ्ट देना है, आज ही देना है, और आधे घंटे के अंदर मुझे गिफ्ट डिसाइड भी करना है, तो मैं बहुत दूर तो जाऊंगा नहीं, ऑनलाइन सर्च तो करूंगा नहीं, किसी दुकान में जाऊंगा, जो सामान पसंद आएगा वो ले लूंगा, वो कितने भी पैसे का होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लूट ले, ठीक है, थोड़ा बहुत महंगा भी लगेगा तब भी ले लूंगा, क्लियर। आगे बात करते हैं। तो लोकेशन कन्वीनियंस व्हिच कवर्स द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। एक्सेस रूट, हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, वहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ट्रैफिक बैरियर, ट्रेवल टाइम, पार्किंग अवेलेबिलिटी। चांदनी चौक सामान खरीदते हैं तो भाई इस बात से ना कंज्यूमर बहुत नाराज रहता है, बहुत सारे कंज्यूमर इस वजह, बहुत सारा कस्टमर इस वजह से नहीं जाता, पार्किंग अवेलेबिलिटी चांदनी चौक में नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर नहीं आ पाते, बहुत सारे शॉपकीपर्स का नुकसान होता है, ठीक है। ट्रैफिक बैरियर उसकी जगह पे है। रूट ऑफ एक्सेस, ठीक है, चांदनी चौक का एग्जांपल। मर्चेंडाइज सुटेबिलिटी, मैंने एक दुकान खरीद रखी है, लहंगा बेचता हूँ यार, सिर्फ लड़कियां रिलेट कर पाएंगे, चलो मान लो मैं कपड़े बेचता हूँ, ये नाम भी दे दिया मैंने। अब मैं क्या क्या बेच रहा हूँ, मैं इसमें बेच रहा हूँ अलग अलग कंपनी से अलग अलग ब्रांड के स्टॉक है मेरे पास, बहुत सारे। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब है जो जो सामान है मेरे पास, नाम क्या क्या लिखा है उसके ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांड स्टॉक, क्वालिटी ऑफ लाइन ऑफ मर्चेंडाइज, क्वालिटी ऑफ लाइन, ये एक पॉइंट है, ये टैगलाइन है, क्वालिटी ऑफ लाइन ऑफ मर्चेंडाइज, क्वालिटी ऑफ लाइन, ठीक है। नाम, जैसे मान लो मैंने रख दिया उसका नाइकी, ठीक है, नाइकी के नाम में उसकी क्वालिटी दिखेगी भाई, नाम से खरीद लेंगे क्योंकि हमें पता है नाइकी ने आज तक धोखा नहीं दिया, तो आज क्यों देगा, क्वालिटी ऑफ लाइन का प्रोडक्ट है वो। ब्रेड्थ ऑफ असॉर्टमेंट, डेप्थ ऑफ असॉर्टमेंट, कि भाई हमने जहां पे लगा रखा है सामान वो कितना भरा हुआ है हमने, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंट्स इन द स्टोर, कितने कितने हमने डिपार्टमेंट्स लगा रखे हैं किसी एक स्टोर के अंदर। नाइकी बेच रहा हूँ तो उसका स्टोर अलग है कि नहीं है, या सब एक ही स्टोर पे बेच रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे तो नहीं दुकान की बनिया की दुकान की तरह खड़ा हो गया हूँ और जो कस्टमर आ रहा है उसको वो सामान दे रहा हूँ। आपकी लोकेलिटी में यही होता है, आदमी खड़ा हो जाता है अपनी दुकान पे, पूछता है भैया क्या चाहिए, कस्टमर बोलता है मुझे टी शर्ट चाहिए, बोलता है नाइकी की नहीं है हमारे पास ये कंपनी की है, क्लियर है। तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट, अगर उस दुकान में क्या कर रखा है, उसके पास बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो क्या करता है 4 लोगों को लगा देता है, एक नाइकी पे बैठा है, एक रिबुक पे बैठा है, एक फलाने पे बैठा है, एक ढमकाने पे बैठा है, अलग अलग कंपनीज हो गई, ठीक है, सबके पास लेविस, अलग अलग कंपनीज हो गई। प्राइस पॉइंट, प्राइस ऑफ आइटम,
ये तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ सेम आइटम इन अनदर स्टोर। भैया आप तो सामान दे रहे हो, दूसरा जो दुकानदार है ना वो आपसे कम में पैसे में सामान दे रहा है। लेकिन यहाँ दूसरा एक पॉइंट है, वो आ जाता है कि प्राइस ऑफ सेम आइटम इन अनदर स्टोर, लेकिन वहां पे आपकी सर्विसेज भी तो बहुत अच्छी मिल रही है। आपको वारंटी प्रोवाइड करा रहा है ऑन साइट। जहां आप सामान खरीदो, टीवी खरीदना है, टीवी खरीद के घर ले आओ, एक कंपनी सस्ते में दे रही है, वो बोल रही है हमारी वारंटी आपको यही लाके टीवी देना पड़ेगा तभी हम वारंटी देंगे। दूसरी बोल रही है भैया 5,000 महंगा मिलेगा, जहां बोलोगे वहां से सामान उठा लेंगे, वहां से ठीक करवा के वहीं दोबारा लगा देंगे, तो आप महंगा भी सामान खरीद लोगे। प्राइस ऑफ सेम आइटम इन अनदर स्टोर विद अनदर क्वालिटी, ये सारे फैक्टर डिपेंड हो जाएंगे वहां पर। ट्रेडिंग स्टैम्प, कूपन, डिस्काउंट, प्राइस पॉइंट की बात है सारी की सारी। हम भाई ट्रेडिंग स्टैंप लगा रहे कि नहीं लगा रहे? कूपन, भैया हमने सारे आइटम पे दाम लगा रखा है, ठीक है, कि भाई ये साड़ी इतने की बिकेगी, ये हमने ये जो मोबाइल लगा रखा है इस पे स्टिकर लगा रखा है, ये आइटम है इस पे स्टिकर लगा रखा है, ठीक है, वो ट्रेडिंग स्टैंप हो गया हमारा। कूपन, हमने किसी ने सामान खरीदा, हमने कूपन दे दिया, या डिस्काउंट ही चल रहा है पूरे मॉल में आज 20% ऑफ कोई भी आइटम खरीद लो, क्लियर है। सेल्स फोर्स, ठीक है, सेल्स फोर्स क्या होता है? अब जहां से जो सामान बेच रहा है, जो सामान कंपनी बिकवा रही है, वो फोर्स भी लगाती है भाई अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, कि इतना सामान हमें बेचना ही बेचना है। प्रोड्यूस नॉलेज ऑफ सेल्स फोर्स, रिलायबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मैच विद एट्रीब्यूट्स, बिलिंग प्रोसीजर्स, एडिकेसी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। भाई हो सकता है किसी ने सामान खरीद लिया आपसे, पैसे उधार रह गए आपके, आपको एडिक्वेट रहना है, एडिक्वेसी दिखानी है अपनी कि भाई हम तो भैया नरम दिल हैं, आप हमारे 10,000 भी धीरे धीरे करके दोगे तो कोई बात नहीं, हम दुकानदार ले लेंगे क्योंकि आप हमारे कस्टमर हो, ठीक है। तो आपको एडिक्वेसी रखनी पड़ती है क्रेडिट मैनेजमेंट करने के लिए, क्रेडिट अरेंजमेंट करने के लिए। ये बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है। हर एक रिटेलर इससे जूझता है भाई, और इसी के लिए कंपनी परेशान हो जाती है, ठीक है। डिलीवरी प्रॉम्प्टनेस एंड केयर, ईटिंग फैसिलिटी इन स्टोर। भाई हमारे स्टोर में खा सकते हो कि नहीं खा सकते? हमने वहां पे फूड कोर्ट लगा रखा है अपना सामान बेचने खिलाने के लिए, नहीं, क्लियर है। अब कोजेनिलिटी, ये क्या होता है? कोजेनिलिटी का मतलब होता है कि भाई हम आपकी सारी चीजों में एग्री हो जाएंगे, ठीक है। एग्री का मतलब है आपको नरमी से पेश आएंगे, इसका इस वर्ड का मतलब होता है कोजेनियलिटी। भाई ये वर्ड नहीं बोल पा रहा मैं, कोजेनियलिटी, ठीक है। स्टोर का लेआउट कैसा है, दिखने में कैसा है? स्टोर डेकोरेशन कैसी कर रखी है हमने, ये स्पेलिंग भी ठीक कर लूं। मर्चेंडाइज डिस्प्ले, मैंने जो सामान आपके लिए बाहर लगा रखा है देखने के लिए, वो कौन कौन सा आइटम लगा रखा है। भाई कौन सी क्लास आ रही है मेरे पास, अपर मिडिल क्लास आ रही है या अपर क्लास आ रही है सामान खरीदने के लिए, या लोअर मिडिल क्लास आ रही है, ठीक है। स्टोर ट्रैफिक एंड कंजेशन, स्टोर में बहुत ज्यादा कंजेशन तो नहीं हो गया है, बहुत सारे लोग तो नहीं आ गए हैं, या मैनेजमेंट नहीं हो रहा हमसे ट्रैफिक। ये सारी चीजों को देखते हैं, कैसे पोलाइटली देखेंगे, प्यार से समझाएंगे, ठीक है। मर्चेंडाइज जो डिस्प्ले कर रखा होगा उसको अच्छे से समझाएंगे कि ये इतने का है, ये सामान इतने, इसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी देंगे। पोस्ट ट्रांजैक्शन सेटिस्फेक्शन, क्या हो रहा है, जबान लड़खड़ा है, कोई बात नहीं। पैसा देने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड कराना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। कंपनीज भूल रही हैं आजकल इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पोस्ट ट्रांजैक्शन सेटिस्फेक्शन। क्लियर है कि भाई ट्रांजैक्शन, पैसा देने के बाद भी सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेटिस्फेक्शन विद गुड्स इन यूज, जो हमने सामान बेचा है उसके साथ कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है। अरे रिटेल कंज्यूमर बार दोबारा क्यों लिखा हुआ? सेटिस्फेक्शन विद रिटर्न एंड एडजस्टमेंट्स, हो सकता है कि भाई उसको सामान पसंद ना आया हो, लेकिन एज अ रिटेलर हमें तो ये है ना कि उसकी भाई जो उसके अच्छे के लिए सोचेंगे ना, हमेशा उसके केयर के लिए सोचेंगे, वो परेशान ना हो, उसकी नीड फुलफिल हो, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या देखेंगे कि हमने उसका सामान ले लिया, दूसरा सामान दे दिया, रिटर्न कर लिया, वापस ले लिया, रिप्लेस कर लिया, हमने एडजस्ट कर लिया उसका पैसा किसी चीज में। सेटिस्फेक्शन विद प्राइस पेड, उसने जो सामान
पैसा दिया है जिस सामान के लिए वो खुश है या नहीं, ठीक है। सेटिस्फेक्शन विद एसेसिबिलिटी ऑफ स्टोर, कि भाई बहुत दूर नहीं जाना पड़ता उसको हमारे स्टोर में आने के लिए, बहुत दूर से नहीं आ रहा हमारा कस्टमर, यहीं पे रहता है, यहीं से ले लेगा, वो खुश है क्योंकि हमारी दुकान पास में है, सर्विस बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत पूछने आ जाएगा। तो एसेसिबिलिटी इस बात में काम करती है, ये सेटिस्फेक्शन देती है एसेसिबिलिटी बहुत सारी चीजों को। क्लियर है? अब भाई मुझे लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चन ना धड़ाधड़ ऐसे सॉल्व करोगे जैसे उससे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर? क्वेश्चन आ गए भाई बहुत सारे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। भाई क्यों समझना चाह रहे हैं हम कंज्यूमर का बिहेवियर, रिटेल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो क्यों समझना चाह रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ही क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को बदल देते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं? एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेलिंग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन परचेसिंग विद एग्जांपल्स। यहाँ पे गड़बड़ है, वर्ड में गड़बड़ है, ठीक है। हमें वो स्टेज डिस्क्राइब करने हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं किसी कंज्यूमर की, एग्जांपल के साथ। मोबाइल वाला एग्जांपल दे देना भाई, आप मोबाइल चाहिए, पहले तो नीड रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, फिर अल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसका, फिर परचेज डिसीजन, फिर पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? ये सारी चीजें, फिर नहीं सेटिस्फाई हो दोबारा से वही सर्कल। क्लियर है? तो ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाली बात है। अब एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल। भाई सामान किस टाइम चाहिए, अभी चाहिए नहीं, मेरी एज ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, सामान में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, किसी और को यूज करना है, मुझे यूज करना है, गिफ्ट आइटम है, मेडिकल यूज का आइटम है, ये सारी की सारी सिचुएशन पे वेरिएबल है, ठीक है। पांचवा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। भाई जो कस्टमर है और जो कंज्यूमर है उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ऐसी कौन सी डायमेंशन है, व्हाट आर द डायमेंशन व्हिच शेप कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर अ रिटेल स्टोर। भाई ये सारे हैं, ये सारे कौन कौन से, ये वाले सारे ये डायमेंशन है। लोकेशन कन्वीनियंस, ठीक है, मर्चेंडाइज सुटेबिलिटी, प्राइस पॉइंट, ठीक है, कोजेनियलिटी, यार ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है ये वर्ड, पोस्ट ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट सेटिस्फेक्शन, यार पोस्ट ट्रांजैक्शन सेटिस्फेक्शन, ये सारे के सारे क्या है, ये डायमेंशन है जो कंज्यूमर को शेप करेंगे उसके एटीट्यूड शो करने के लिए किसी रिटेल स्टोर को। क्लियर है? तो भाई आज का चैप्टर यही था, आज हमने पढ़ा रिटेल कंज्यूमर के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा होता है, परचेज कैसे करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल यानी कि अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा अभी पूछ लीजिए। भैया, ये जो आपने नोट्स बना रखे हैं ये अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप पर? भाई अच्छा, पर्सनल भी नहीं दे सकते फिर भाई चैप्टर ये